प्रभाकर सिंह। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। बाबा, अगर अंधेर नहीं है तो फिर देर क्यों है? हम अक्सर ये शब्द कहते हैं, जस्टिस डे लेट, जस्टिस डे नाइट। देर करना न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। तुम कहते हो कि बीज फेंकें और कोंपलें उग जाएं, तत्क्षण पेड़ बन जाए, तत्क्षण फल लग जाएं और तत्क्षण हम खा लें। प्रश्न का यही मतलब हुआ। देर का मतलब अंधेर नहीं होता। प्रत्येक काम की प्रोसेसिंग पीरियड होती है। हम आज गेहूं बो देते हैं, धान बो देते हैं, जीरी, आम बो देते हैं। आज ही तो फल नहीं लगता, आज तो बोया है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या तुम यही चाहते हो? दूसरा सवाल भी इसी तरह का है, बाबा, क्या परमात्मा ऐसा विधान नहीं बना सकता कि इधर कर्म करे और उधर उसको तुरंत फल मिल जाए? करने को वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका अर्थ क्या रह जाता है? अगर तुम प्रोसेसिंग खा गए फिर कर्मों का अर्थ क्या हुआ? हर चीज सुनियोजित ढंग से होती है और उसमें प्रोसेसिंग अनिवार्य है। जिसने कहा जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, उसका मतलब ये नहीं था कि आज ही तुम मुकदमा फाइल करो और आज ही अभी फैसला हो जाए। कुछ मसले ऐसे हो सकते हैं कुछ मसले देरी लगाएंगे। कोई फसल 4 महीने में हो जाती है गेहूं की, और कोई फसल, कहावत है कि दादा बीजे पोता खाए आम, वो लगा के जाना होता है अपनी पुश्तों के लिए। तुमने पूछा कि अगर अंधेर नहीं है तो क्या देर अंधेर नहीं होता? नहीं। प्रोसेसिंग इज नॉट डिले। प्रोसेसिंग का वक्त देरी का वक्त नहीं होता।
प्रोसेसिंग का वक्त प्रक्रिया के गुजरने का वक्त होता है, और वो प्रक्रिया लाजिम है। तुम चोट लग गई, अभी पट्टी करके आए, अभी उतार दोगे? तुमने ऑपरेट किया, अभी स्ट्रेचर से बाहर आए और अभी भागने लग जाओगे? तुम्हारी सोच तो कुछ इस तरह की ही कहती है। क्या बाबा ऐसा नहीं हो सकता? अरे भाई, उसके सिस्टम में क्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम ज्यादा सियाने बनने की चेष्टा न करो। शायद से सियाणापन लख हो गए तो एक कना चल लेना, इसलिए तुम मुंह के बल गिरते हो। आनंद की छाया तक भी तुम्हें छू नहीं पाते, तरसते फिरते हो तुम। इस तरह की खोपड़ियां लेकर फिरना तो दुख भोगोगे। बेसिर पैर की बात, बेसिर पैर के प्रश्न। अभी मैंने बीज बो दिया, प्रत्येक बीज का वक्त होता है। कोई जल्दी फल सकता है, कोई देरी से फल सकता है, फलता है। कर्म का बीज ऐसा बीज नहीं होता जो फले न, बिल्कुल उपजाऊ होता है, फर्टाइल, फलेगा अवश्य। इसलिए सनातन ने कहा, आज नहीं तो अगले जन्म में फल जाएगा। बड़ा धैर्य है उसमें, और धैर्य देखना हो तो बीज में देखना। बीज से एक शिक्षा ले लेना, धैर्य। बीज गिरेगा, फूटेगा, दबेगा धरती में, धरती के गर्भ में जाएगा, पानी से सींचेगा, ऊपर की खोल हल्की होगी, फटेगी, भीतर से अंकुरित फलित होगा, और हल्का सा नन्हा सा पौधा निकलेगा। वह फलेगा और पौधा बाहर आएगा। धीरे 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 वह छोटा वृक्ष बन जाएगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, फिर फूल लगेंगे। ये प्रक्रियाएं हैं। ऑल आर प्रोसेसिंग्स, और प्रोसेसिंग में जो वक्त लगता है वह लगता है। ऐसा ही जस्टिस में भी है। जस्टिस का डिलेड होना अनजस्टिस नहीं है। जस्टिस का डिलेड होना प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है। आज जाओगे, मुकदमा दायर करोगे, लिखोगे, पेश करोगे, जब टर्न आएगी तुम अकेले तो हो नहीं। यहाँ बड़े बेवकूफ हैं। जो अपनी इमेज को बचाने के लिए न जाने क्या कुछ लगा देते हैं। धीरे धीरे न्याय होगा, न्यायिक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। ये भी खूब रही। आज ऐसा जमाना आ गया कि अगर कोई पाप करे तो उसकी छानबीन मत करो। कुछ हवाएं, कुछ फिजाएं ऐसी बदली कि जमाना बदल गया।
वो भी वक्त था जब कोई आह भरता था तो उसकी भी तफ्तीश होती थी, इसने आह क्यों भरे। और आज जमाना ऐसा आ गया, कोई कोई कत्ल भी कर देता है तो मीडिया उसे दबा लेती है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ईश्वर की अगर देर है, उस देर को देर नहीं कहा जा सकता। That delay is only way of processing. वह सिर्फ प्रक्रिया की देरी है, वह वक्त तो लगेगा। हमें कोई घाव हो जाता है, पट्टी भी करते हैं, दवा भी खाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, एनाल्जेसिक भी लेते हैं, सब करते हैं, धीरे धीरे खुराक भी खाते हैं, धीरे धीरे वो घाव भर जाता है और वैसा ही हो जाता है। और देखिए वैसा ही नहीं होता, तुम भूल जाते हो। वह घाव अपनी चोट का निशान छोड़ ही जाता है। बहुत से घाव ऐसे होते हैं, बहुत सी चोटें ऐसी होती हैं जिनके निशान तुम ता जिंदगी देख सकते हो, मरते दम तक। घाव भर गया भीतर से, बाहर से खरुंड आ गया, वो खरुंड भी हट गया। अब उस घाव के ऊपर हाथ लगाएं तो दर्द भी नहीं होता, सब ठीक, लेकिन वो घाव का निशान छूट गया। देरी प्रोसेसिंग की है, और प्रोसेसिंग की देरी होती ही है, उसको देरी कहना उचित न होगा। वक्त तो लगेगा ही लगेगा। और जो तुमने ये सवाल किया मनोज, ऐसा नहीं हो सकता अभी व्यक्ति पाप करे अभी दंड मिल जाए, अभी ही मिलता है दंड। बीज तो पड़ गया, और बीज जब पड़ गया then processing started। उसी वक्त प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको पता नहीं हमारे भीतर अचेतन मन में कितने बीज फटे हुए हैं, कितने बीज अंडर प्रोसेसिंग गुजर रहे हैं, प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और कितने बीज कहाँ तक गल गए हैं, फल गए हैं, कितने बीज कहाँ पहुंच गए हैं। अलग अलग अवस्थाएं हैं सभी बीजों की। जैसे जैसे हमने कर्म किए और जैसे जैसे कर्मों के फलों की व्यवस्था है, तुम्हारे अचेतन में आज बहुत कुछ फल रहा है, तुमने देखा नहीं इसलिए तुम अनभिज्ञ हो। वर्ण प्रोसेसिंग तो उसी वक्त शुरू हो जाती है। इधर तुमने कर्म किया, उधर प्रोसेसिंग शुरू हो गई। प्रत्येक कर्म यकसां समय नहीं मांगता। आग में हाथ डालोगे अभी जल जाओगे, पानी में हाथ डालोगे अभी नहीं गलोगे, हाथ डाले ही रखोगे, डाले ही रखोगे, डाले ही रखोगे तो पानी गला देगा तुम्हें, बहुत वक्त लगेगा। हर चीज की प्रोसेसिंग की देरी है, वो देरी समय की, प्रोसेसिंग की है, परमात्मा के घर के ना।
तुमने पूछा कि क्या ये देरी अंधेर नहीं है? नहीं, जो वक्त लगता है वह अंधेर कहाँ होता है, वह जरूरी भी है। अगर जज फाइल न देखेगा, पढ़ेगा नहीं एक एक शब्द को, छानबीन नहीं करेगा, खुद के दिमाग से सोचेगा नहीं, गवाहों को न बुलाएगा, सारी औपचारिकताएं जरूरी जो हैं वो पूरी न करेगा, तो फैसला कैसे सुनाएगा? उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जिसने ये बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, जरा भी गलती नहीं है। उसके घर अंधेर नहीं है, बस ये देख लो। देर की कोई बात नहीं, न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलता है। वो लोग कान खोल के सुन लें जो पाप और पुण्य इन दोनों में संलग्न हैं। मत सोचें कि हमें इसका दंड नहीं मिलेगा, या पुण्य करने वाले मत सोचें कि हमें इसका पुरस्कार नहीं मिलेगा। पुरस्कार भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा। देरी स्वाभाविक है। देरी बीज को वृक्ष बनने में और फल लगने में जो होती है, उस वक्त की प्रक्रिया का नाम है देरी। अन्यथा देरी कुछ नहीं होती, एक क्षण भी ज्यादा नहीं लगता। गौर से देखा जाए तो आदमी जन्मा, उसी दिन मरा, पक्का। जिस दिन जन्मा लिख लेना, यह मर गया। बस 1 घंटे के बाद 1 घंटा मर जाएगा, 1 दिन के बाद 1 दिन मर जाएगा, और साल के बाद साल, और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो सारा मर जाएगा। मरने के बाद वही खाक हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं। उसके घर देर है तो कारण से, अंधेर बिल्कुल नहीं। अंधेर तो भूल ही जाओ। देरी लगना स्वाभाविक, देरी लगेगी तो न्याय भी मिलेगा, और न्याय मिलने तक देरी होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम धैर्य बनाए रखना। तुम धैर्य खो देते हो। धैर्य को खोना नहीं। वक्त लगता है, फैसला हो या न्याय, वक्त लगता है। आज मनुष्य के दिमाग खराब कर दिए गए, कह लो मार्गदर्शकों के द्वारा, या कह लो उसकी स्वयं की सोच के द्वारा, कुछ भी कह लो। राज करना है, राज। और इन्हें पता नहीं कि राज होता कैसे। टू कमांड, हुक्म करने को यह राज कहता है।
हुक्म करना राज करना नहीं होता। आज राज करने की परिभाषाएं बदलती गई और उससे किसी का नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान है। अगर हमें राज करने की सही परिभाषा आ जाए तो हम सच में राज करने लगे। अभी तो नकली नकली फूल हैं, अभी तो वो फूल हैं जो हमारी फैक्ट्री में बने, सुगंध नहीं देते और नकली हैं। धरती का गर्भ फाड़ के नहीं आया पौधा जो कल गुलाब बनेगा। ये फैक्ट्री की निर्मित है और यह कभी सुगंध नहीं देगी। यह तुम्हारी ही बनाई हुई है और आनंद वो चीज देती है जो प्रकृति की बनाई हुई हो, जो ईश्वर की बनाई हुई हो। तुम्हारे द्वारा बनाई गई चीजें बहुधा दुखद होती हैं। व्यक्ति सुखद चीजों का निर्माण कर नहीं सकता, असंभव है, उसके लिए मुश्किल है, परमात्मा के लिए मुश्किल है। तुम सोचते हो, तुम्हारे मार्गदर्शक सोचते हैं कि अगर इस राह पे चलोगे तो राज करोगे। राज करने की तुम्हें परिभाषा तक नहीं पता। राज करना होता क्या है? ये सूक्ष्म से सवाल है कि राज करना होता क्या है बाबा। तुम दूसरों पे राज करना चाहते हो, डिक्टेटरशिप, उससे कुछ मिलता नहीं सिवाय तनाव के, बेचैनी के। रातों की नींद खराब हो जाती है, दिन का चैन छीन लिया जाता है। राज वास्तव में क्या है? जो तुम्हें मजा दे, जो तुम्हें उस आलम में ले जाए जहां शांति का आगोश है। चारों तरफ शांति ही शांति। अभी तो तुम अशांत हो। अभी तो चारों तरफ से गर्म लुओं के थपेड़े पड़ रहे हैं। अभी तुमने संसार ने बड़ा कष्ट दिया है। अभी अभी तुम जीने निकले थे और अभी अभी मृत्यु के थपेड़ों ने तुम्हें ढक लिया। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। जिस दिन जन्म होता है उसी पल से मृत्यु घेरना शुरू कर देते हैं। पर तुम्हें ठीक ठीक से ये भी नहीं पता होता कि तुम्हें जन्म मिला क्यों है। कौन है जो तुम्हें जन्मा गया
और जब तुम पूछते हो कि परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई या जिसने भी बनाई क्यों बनाई, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम सुखी नहीं। ये जिंदगी इतनी मजेदार है, इतनी रस और गरिमा से परिपूर्ण है कि जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता। लेकिन माजरा ये है कि तुमने इस रस को पिया नहीं। जब से जिंदगी मिली है, जब से तुमने होश संभाला, तब से तुम्हें जन्म देने वालों तक को पता नहीं कि ये सब क्या है माजरा, ये धंधा क्या है। और बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े फकीर आए, तथा कथित फकीर भी आए, जिन्हें बुद्धि के बल पर, जिन्होंने थोड़े थोड़े अनुभवों के बल पर आपको कुछ नियम पकड़ा दिया और तुम उसके पीछे चले। तुम जैनी हो गए, तुम बौद्धि हो गए, तुम हिंदू हो गए, तुम सिख ईसाई हो गए, पादरी हो गए, यहूदी हो गए, पता नहीं है तुम्हें ये सब है क्या। बस इस पता न होने का दुख तुम झेल रहे हो। अगर पता होता तो दुख न झेलते। परम सुख से भरी हुई है ये जिंदगी। काश तुम्हें इसका पता चल जाए। तुम बड़े बड़े जज बन जाते हो, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, बड़े बड़े ताकतवर नेता होते हो, बड़ी बड़ी गद्दियों पर गद्दी नशीं हो, और तुम कहते हो हम राज कर रहे हैं। नहीं, तुम गुलाम हो। चौंकना मत, तुम गुलाम हो। राज करना जानते हैं महावीर, राज करना जानते हैं कृष्ण, राज करना जानते हैं कबीर, और तुम उनके हाथों में झीनी झीनी सी चदरिया बनी हुई पाओगे, और तुम्हें समझ नहीं आएगा राज कहते किसे। कबीर का अंतस जानता है राज होता क्या है, नानक का अंतर जानता है, अंतस जानता है कि राज होता क्या है। और उनका दिल करता है कि जल्दी से बता दूं सभी को, तो भाग पड़ते हैं बुद्ध बताने के लिए, भाग पड़ते हैं नानक बताने के लिए राज कैसे होगा। लेकिन तुम कहाँ सुनते हो ना, तुम सिर्फ उनकी पूजा शुरू कर देते हो, महिमा मंडन का गान करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता नहीं होता वो कह के क्या गए हैं। उन्होंने तुम्हें राज करने का ढंग बताया था, और उनकी खुद की जिंदगानी को अगर गौर से देखोगे तो उन लक्षणों में राज करना मिलेगा। वो मुस्कुराता हुआ अंतस, वो गीत गाता हुआ अंतस, वो नाचती हुई मीरा की पायल, वो गाता हुआ नानक का कंठ, वो आकंठ डूबी हुई कबीर की सुरती तुम देख नहीं पाते। यही राज है।
लेकिन कोई क्या करे अगर तुम गलत राह पे चल पड़े। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे गई और तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें धोखा दे गया। राज करने की परिभाषा जाननी हो तो महावीर से जानो। महावीर को खिताब दे दिया गया। महावीर का ज्यादा बलशाली नहीं, शरीर इतना मसल मैन नहीं है, वो इतने हिष्ट पुष्ट नहीं है। वो मुश्किल 1 महीने में 1 बार खाते हैं। समझ सकते हो कितने ताकतवर होंगे। लेकिन खिताब मिला महावीर का। क्यों मिला? तुम सिर्फ नारा लगाना जानते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। महावीर का नाम तो वर्धमान था। जानकारों ने, समझदारों ने उनको खिताब दे दिया महावीर। महावीर वो क्यों है? क्योंकि वो राज करते हैं। और जिस किसने राज करना सीख लिया वो महावीर हो गया। तो आओ हम सीख लें। आज थोड़ा वक्त बाकी है। राज करना होता क्या है? किस पे राज करना होता है? किसी पे राज नहीं करना होता। राज करो इंद्रियों पे, तुम इंद्र हो जाओ। जो इंद्रियों पे राज करे वह है इंद्र, और जो इंद्र हो गया वह स्वर्ग का मालिक हो गया। फिर उसके प्रभाव क्षेत्र में, उसके राज क्षेत्र में कल्प वृक्ष भी आएगा। जो मांगेगा वह मिल जाएगा, अभाव नहीं रहेगा, सब मिलेगा उसे। पीने को शराब मिलेगी, नृत्यांगनाएं नाचेंगे। ये शस्त्र बनाए आदमियों ने, इसलिए नृत्यांगनाएं नाचती हैं। चाहती तो स्त्रियां भी हैं, स्त्री मन भी चाहता है कि पुरुष नाचें, लेकिन क्या करें? स्त्री ने कोई शास्त्र निर्मित किया नहीं। सभी शास्त्र निर्मित किए पुरुष मन ने। इसलिए आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगे, बलिष्ठ पुरुष नहीं मिलेंगे, हैवी वेट लिफ्टर नहीं मिलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड नहीं मिलेंगे, सुंदर खूबसूरत छोरे नहीं मिलेंगे। वहां नहीं मिलेगा आपको कोई नकुल। वहां मिलेंगी आपको रंभा, मेनका, उर्वशी, ये नृत्य करता मिलेंगी, और अधनंगी हालत में। और बस तुम्हारा भीतर का मन इस अधनंगी को उघाड़ देना चाहता है। ये कल होली का त्योहार था। मेरे पास कुछ मुमुक्षु आ गए, कल दीक्षा के लिए बुलाए थे। बाबा ये होली का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कैथोसिस। सारे साल तुम हो हल्ला नहीं मचा सकते, और सनातन ने यह अद्भुत परंपरा खोजी। तुम सड़ते रहते हो भीतर। भाभी चाहती है देवर को कैसे पीटूं, खेलूं उसके साथ, लेकिन लोक लाज है, समाज
भाभी कैसे आगोश में ले ले देवर को, चाहती है। तो सनातन बड़ा समझदार है, और देवर भी चाहता है कैसे लिपटूं भाभी के साथ। ऐसा मत करो, कौन देवर नहीं चाहता। अभी कवारा है, यह तुम्हारे मन की हालत है, और तुम्हारे मन में ना जाने क्या क्या दबा हुआ है। मैंने समुद्र मंथन की चर्चा की, अभी शुरू है। तो समुद्र मंथन कहता है सबसे पहले तो भय आएगा। भय किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज के छिन जाने का भय होता है। छिन ना जाए कहीं, ये शरीर ना छिन जाए, ये माल जो मैंने कमाया ये ना छिन जाए, गद्दी ना छिन जाए, मुझे जो शोहरत मिली वो कोई दूसरा ना छीन ले, मेरे महल अटारियां, मेरे सैर करने के जहाज, घूमने फिरने की गाड़ियां कोई दूसरा ना छीन ले। ये डर भय आएगा, सभी प्रकार के भय आएंगे, और सभी प्रकार के इतने भय हैं कि मैं तुम्हें गिना नहीं सकता। बस छिन जाने का भय, वो कुछ भी हो जाए। और सारा साल तुम निकाल नहीं सकते इनको। समाज के मापदंड ऐसे हैं, बड़े कठिन। सारा साल तुम दबाते हो, दबे रहो, एक दिन आएगा ऐसा। तो सनातन बड़ा समझदार, उसने एक दिन खुला दे दिया, जाओ आज निकाल लो। ये होली पे कैथारसिस होता है सिर्फ। मैं राम जी का रोल करता था, मुझे पता था सबसे ज्यादा रश शूर्पणखा नाइट पे होगा, क्योंकि उस दिन होता है कैथारसिस, स्त्रियों का भी पुरुषों का। कुछ गरम गरम मसाला तैयार किया जाता है एक्ट्रेस के द्वारा, और हम कहते हैं थोड़ा तड़का और लगाते हैं। तो सारा कैथारसिस हो जाता है एक नाइट में। फिर रोते चिल्लाते रहो, राम रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, रावण ठहाके मारता रहता है, खूब अहंकार निकलते हैं। लेकिन एक नाइट होती है शूर्पणखा नाइट, वो मुझे पता है, उस दिन कैथारसिस होते हैं, सबसे ज्यादा रश उस दिन होता है। वो नाइट अलबेली होती है, सारा स्टेडियम भरा होता है, सारी सीढ़ियां भरी होती हैं, और ऊपर तक लोग छत के ऊपर बैठे होते हैं। ये क्या है? समाज की दरिंदगी। समाज ने मौका नहीं दिया, समाज ने दबाया, और राज करना तुम्हें पता नहीं। फंस गए कसूते, कैथारसिस करने नहीं देता समाज, राज करना तुम्हें नहीं आता। अब असली है तो चलो राज करना सिखाता हूं। इंद्रियों पे राज करना है, दूसरों को हुक्म करके राज नहीं करना है, डिक्टेटर नहीं बनना है, उससे उसका कोई फायदा नहीं, वो तो तुम पाप करोगे, दुश्मनों की लाशें बिछाओगे, प्रेमियों को आसमान छुआओगे, लेकिन तुम्हारा छुआना कुछ नहीं करेगा। जे तिस नदर ना वहीं तो बात न पूछे के, चंगा नाव रखाई के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवई तो बात न पूछे के। अगर उसकी नजर में तुम्हारी खुशहाली नहीं लिखी,
वही सृजन करता है। तो तुम उसकी चाहत के बिना अपना स्वर्ग भी निर्मित कर लो तो वह दुख ही देगा। तुम्हारे द्वारा जो निर्मित होता है वह नरक ही होता है, और उसके द्वारा जो निर्मित है वह स्वर्ग ही होता है। इसलिए बाबा तुमसे कहते हैं उसकी रजा में चलना, उसकी रजा में राजी रहना। जो जो समझदार थे और पलटू हुए हों, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। राज करना ये है, इंद्रियों पर राज करो। इंद्रियों पर राज करने का सलीका ना आया, दुनिया पे राज करने का बहाना बनाया। तुम अपने क्रोध तक को नहीं जीत पाते और राज करने चल पड़ते हो। तुम जिसे राज कहते हो वह तो दुख का कारण है। आज नहीं कल पता चल जाएगा, यह तो आग थी जिससे हमने खिलवाड़ किया। यह तो आग थी, यह कुर्सी जो न्यायाधीश की कुर्सी थी उस वक्त नहीं पता होता। बाद में जब परिणाम भुगतता है आदमी तो पता चलता है ओ मैंने कितने गलती किए। रातों जागा, कंपटीशन लड़े, इतनी जखाई मारी, मैं चोटियां बांध के रात को पढ़ता था, लेकिन उस महामहिम को मेरा इस तरह राज करना पसंद न आया। उसने मुझे सही राज करने का तरीका सिखा दिया। जे तिस नजर ना आवे तब बात न पूछे के, उसकी नजर में आ जाओ। इंद्रियां विकार खाती हैं, तुम काम वासना से ग्रसित हो जाते हो। क्रोध में तुम्हारी मुट्ठियां बिछने लग जाती हैं, दांत पीसने लग जाते हो, तुम कान लाल हो जाते हैं, तुम्हारे ओंठ फड़फड़ाने लगते हैं और तुम क्रोध के भाव में बह जाते हो। एक पल का गुस्सा फिर तुम्हें पूरी जिंदगी सीखों के पीछे, लोहे की सीखों के पीछे बितानी पड़ती। पूछो इन तथाकथित संतों से जो गुरु बनने के इतने शौकीन थे। भेड़ों की भीड़ तो कहीं इकट्ठी कर लो, अपने भीतर की भीड़ को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महावीर महावीर कहलाए। उन्होंने इंद्रियों के विकारों के ऊपर राज किया। काम, क्रोध, लोभ। आज के जैन मुनियों की तरह वो नहीं थे कि पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं। भीतर से लोभ ना हो तो बाहर साम्राज्य में चाहे हीरे बिखरे पड़े, क्या फर्क पड़ता है। हीरे कोई बिच्छू हैं जो तुम्हें डसेंगे, सांप हैं, कोई विषधर हैं, बाहर पड़े रहे, तुम्हारे क्या लेते हैं। जब तुम सो जाते हो, जिस पलंग पे तुम सोए वह पलंग लकड़ी का है या सोने का पता चलता है। बस ऐसा ही ध्यान में नहीं पता चलता। तुम जमीन पे पड़े हो या तुम सोने के बेड पर पड़े हो, पलंग पे पड़े हो, नहीं पता चलता। और जैसी हालात नींद में होती है तुम्हारी, वैसी ही हालात होती है जब तुम प्रबुद्ध हो जाते हो। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा श्रेय समंजलि वहन, बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कहा, शिवे ते मंत्र मुचरण कदा सुखी वहां में हम।
प्रजा मही महेंद्रो संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भाजा में हूं। दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरजो प्रकृष्ट रतन लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्ष्यो त्रिनार बिंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रो संप्रवृत्त कह कदा सदा सुखी वहां में हम। सोने की लंका का मालिक रावण कहता है मैं कब सुखी होऊंगा, अभी तो तुम चाहते हो कि सोने की लंका मेरे पास हो, मंदोदरी जैसी धर्मपत्नी मेरी हो, सुंदरतम स्त्रियों में से मंदोदरी थे। मैं राजा हूं, विशाल सेना का मालिक हूं, मन मर्जी करूं, ये तुम चाहते हो और इसी को तुम राज करना कहते हो। लेकिन रावण तो कुछ और कह रहा है। उसके पास सब है, पुष्पक विमान है, सब है उसके पास। वह भगवान से कहता है और भगवान से गलत नहीं कहा जाता, जो नहीं होता है वही मांगा जाता है। कदा सुखी वहां में हम, अभी नफरत का बीज है मेरे भीतर, हे शिव अभी नफरत का बीज है भीतर। त्रिशीत विचित्र तल्पियो और भुजंग मुक्ति कसर जो, मोती और सांप के भीतर फर्क है विश्व में। रगिष्ठ रत्न लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षियो, रत्नों का ढेर और माटी का ढेर लोष्ठ, इन दोनों में फर्क है। त्रिनार बिंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रो, अभी प्रजा और राजा इसमें फर्क है। अभी मित्र और शत्रु में फर्क है, अभी भेद बुद्धि है। इस भेद बुद्धि ने बड़े मारे और आज तुम्हें एक मैं मंत्र देता हूं। कोई भी मोटो जो तुम्हें भेद सिखाए वह तुम्हें दुख देगा, लिख लेना। कोई भी मोटो तुम्हें बड़े से बड़ा ऋषि भी क्यों ना दे दे, जो तुम्हें भेद में धकेल दे, भेद तुम्हें दुख देगा आखिर। वह ऋषि नहीं है, वह कोई भेदवादी राजनेता है। इस मोटो को याद रखना। आज सारी दुनिया दुखी है, सुखी कोई नहीं, और पता नहीं कि दुखी हैं क्यों। बस यही कारण है, भेद बुद्धि के कारण दुखी। कहीं ना कहीं तुम भेद कर रहे हो, यही दुख का कारण है। जो संत एकांत कुटिया में बैठा निकुंज कोटरे वसन, वह अगर दुखी है तो कुछ न कुछ भेद पाले है भीतर, इसलिए दुखी है। प्रसंग लंबा हो जाएगा, अगर तुम कहोगे तो फिर व्याख्या इसकी गहरी कर दूंगा। दुख का मूल कारण है भेद। भेद चाहे किसी भी प्रकार का हो, राज। एक गुरबाणी में तो कहती है, राज करेगा खालसा।
आकी रहे ना कोई। खालस, प्योर, शुद्ध वह राज करेगा। जिसके मन में इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी का मतलब राजनीति। सीधा सीधा बोल दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आजकल लोग शब्दों में ज्यादा उलझते हैं। जिसके भीतर इम्प्योरिटी है, राजनीति है, वह सुखी नहीं होगा, पक्का लिखा लो। वह सुखी अपने आप को दिखाने की चेष्टा करेगा, सुखी होगा नहीं। वह सुखी कैसा होगा, मैं मंत्र बता देता हूं। राज करने की तुम्हें अभी सलीका नहीं आया। तुम राज करते हो लोगों पर, डिक्टेटर बनते हो। और महावीर कहते हैं कि आनंद तब आता है जब तुम राज करते हो अपने इंद्रियों पर, अपने विकारों पर। तुम जब चाहो काम का इस्तेमाल करो, जब चाहे क्रोध का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करता, संत करता है, लेकिन जब चाहे करता है। क्रोध जब चाहे उसे नचवा नहीं पाता, वह जब चाहे क्रोध को नचवाता है कि नाचो, अब क्रोध की आवश्यकता है। परशुराम ऐसा ही करते हैं, क्रोधी हैं, महाक्रोधी। 21 बार क्षत्रियों का वध कर देते हैं। ऐसी बात का प्रमाण है। और परशुराम अवतार कहलाते हैं। उन्होंने क्रोध का इस्तेमाल किया। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी सनातन की गहराई को देखकर, कि प्रत्येक अवतार एक स्पेशलिटी लिए हुए है। किस चीज की? विकारों पर विजय के। राम है, राम मर्यादा साध के विकारों पर विजय करते हैं जब चाहते हैं। विकार उन पे हावी नहीं होते। 14 साल वनवास काट लेते हैं, विकार नहीं आता। ऐसा नहीं कि मन में नहीं आता, मन में तो आएगा, पुरुष है। ऐसा नहीं कि स्त्री में विकार नहीं आता, विकार तो आएगा, चाहे सीता है, चाहे सती सावित्री है। ढकने की चेष्टा मत करो, मूर्ख मत बनो, या फिर नपुंसक हो गए। व्यर्थ की उल जलूल बातें करने का कोई अर्थ नहीं। कब तक छुपाओगे? लेकिन सलीका है, वो महावीर से सीखो। महावीर कहते हैं पुरुष है या स्त्री हो, विकार आएगा। सभी विकार आएंगे, काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ मोह अहंकार सब आएगा। अहंकार भी आएगा, क्योंकि है। अभी तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो अहंकार तो आएगा, मन मानते हो तो अहंकार तो आएगा। लेकिन इन विकारों को, इन विकारों से तुम काम लो, ये विकार तुमसे काम ना ले। बस रेप करने वाले में और अपने घर के बेड के ऊपर अंतरंग क्षणों में जाने वाले में यही फर्क है। रेप करने वाले पर काम हावी हो गया, काम ने उसे नचाया। और अपने घर के आसन पर वही काम करने वाला गृहस्थ कहलाता है, उसे कोई दंडित नहीं करता। जीतना है, काम तो आएगा, क्रोध भी आएगा, सारे विकार सब में आते हैं। भूल मत जाना तुम, किसी को विकार रहित जानकर
क्योंकि तुम बंदर हो, नकलची। राम में, बुद्ध में तुम समझते हो विकार नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। और कृष्ण दूसरा स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं विकार आए, लेकिन विकारों का मालिक मैं। जब चाहें रास रचाते हैं गोपियों के भीतर, और जरा भी विकार नहीं आता। मैं तुम्हें जानकर बड़ा हैरानी होगा। जवान अवस्था है, निधि वन में गोपियों के साथ अकेले, अकेले पुरुष, विकार नहीं आता। उस चेतना में उतर जाते हैं, और चेतना में उतरा हुआ व्यक्ति, पुरुष, राधा के साथ, शक्ति के साथ रास रचाता है। यह रास पुरुष और शक्ति का मिलन है, उसे रास कहते हैं। बड़ा आनंद आता है, रस से बना रास। वही कृष्ण हैं जो निधि वन में राधा और उसकी अंतरंग सखियों के साथ रास रचाते हैं। तुम्हें क्या सिखाते हैं? तुम्हें सिखाते हैं कि मैं मेरे विकारों का मालिक हूं। राधा भी तुम्हें यही सिखाती है, राधे राधे करना नहीं। राधा भी तुम्हें यही सिखाती है, अपने विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तुम राधे राधे जपते हो और वही को कर्म करते हो अपने कमरे में जाकर, फिर क्या फर्क हो गया? अक्सर लोग तो तब राधे राधे करना कहने लगते हैं जब वो अनेबल हो जाते हैं संभोग करने को। कोई बीमारी हो जाती है, कोई अंग फेल हो जाते हैं, बनता ही नहीं स्पर्म, तो वह सिखाते हैं ब्रह्मचर्य का उपदेश। तुम ऐसा मत करो। यह तो नपुंसकता है, पैदा ही नहीं हुआ, विकार उठेगा कैसे? शक्ति नहीं, मुर्दा क्रोध नहीं करता, मुर्दा अहंकार नहीं करता। तुम ठुड्डे मारते रहो, तुम आग में भी डाल देते हो, मुर्दा कहाँ उठ के गुस्सा होता है? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं। शक्ति रहते हुए विकारों को विजित करो, वह है ब्रह्मचर्य। शक्ति हो अगाध, प्रगाढ़, तो कृष्ण कहते हैं प्रबल शक्ति का मालिक। खूब माखन खाया, खूब मिश्र खाया, और देखो मैं रास रचा रहा हूं और अनछुआ हूं। और राधा भी कहती है मैं अनछुई हूं, चेतना हूं, शक्ति हूं। यह होता है रस। वहां रस बरसता है, और रस का नाम सुना है तुमने, पिया कभी नहीं। काश तुम कभी पी लो एक बूंद, तो तुम्हें ऐसी लत लगेगी जैसे शराबी को सांझ ढलते ही, सूरज ढलते ही पंछी अपने घोंसलों पर लौटना शुरू हो जाते हैं, और शराबी मैखाने की तरफ पांव दौड़ाता है। जल्दी से गटक लूं, सांझ हो चले। एक बार तुम्हें लत लग जाए, मेरे पांव में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। फिर तुम्हें पता चलेगा मीरा नाची क्यों थी, मीरा ने लोक लाज क्यों खो दी थी। मीरा ने सुध ही खो दी थी। वह सांवरिया सुध को हर के ले गया था। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो तुम्हारी सुधि बुद्धि को खो लेता है। उसके करीब आओ जरा, यह तो बड़ा अंधेरा है, थोड़ा मेरे करीब आओ,
चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। रस तुमने पिया नहीं, एक बूंद पी लो कभी, तो फिर तुम पाओगे लत रख गई। साँझ हुई, सूरज ढला और तुम्हारे पांव उठने लगेंगे मैखाने की तरफ। राम तुम्हें सिखाते हैं पुरुष होते हुए, सीता तुम्हें सिखाती है पुरुष स्त्री होते हुए। काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, और 14 वर्ष कम नहीं होते। यह राम की मर्यादा है। बस बात तो सिर्फ एक है, ये इंद्र हो गए हैं, राम भी इंद्र हो गए हैं, कृष्ण भी इंद्र हो गए हैं। तुम जानकर बड़े हैरान हो। कृष्ण जाग के इस्तेमाल करते हैं वासना का। वासना उन्हें नहीं नचाती, वो नचाते हैं वासना को, खूब खुल के नचाते हैं। जैसे होली के दिन तुम रंग खेलते हो, रास रचाते हो। कृष्ण अपने ढंग से तुम्हें लीला दिखाते हैं। ये देखो, ऐसे भी लीला खेली जाती है, लेकिन उनका अंतस जानता है, मैं अनछुआ रह गया। अनछुआ रह गया मैं। दुर्वासा कहते हैं मैं अनछुआ रह गया इस क्रोध से, श्राप देता हूं लेकिन मैं अनछुआ हूं। तो प्रश्न पूछा था, साधारण छोटा सा जवाब दे दिया मैंने। सखियां कहने लगी तुम्हारा गुरु आया, हमें दर्शन कर लेने। तो तुम्हारा गुरु? खूब हंसी। कैसा होगा? उसने कहा देखा हो जाके, वो यमुना पार बैठे हैं कुटिया के। तो गोपियों ने खूब बढ़िया पकवान बनाए, मिष्ठान, और चल दी। लेकिन यमुना उफान पे है, राह नहीं देख रही, पुल के ऊपर से पानी बह रहा, पुल दिख नहीं रहा। कृष्ण के पास आई सखे, यह यमुना बड़ी उफान पे है, रास्ते का पता नहीं चलने देती कहाँ है। तो कृष्ण कहने लगे अच्छा तुम ऐसे करो प्रिय, तुम यमुना से बोल दो माता, अगर हमारे प्रेमी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दे, तू उफान को घटा ले, पुल दिखा दे कहाँ है, हम चले जाएं। कृष्ण के गुरु से मिलने जाना है, हमारे प्रिय के गुरु से मिलने जाना है। दांतों में साड़ी दबाए खूब हंसी। चलो ये भी कह देते हैं, पता है परिणाम क्या होगा, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। जाकर कहा मां यमुना, अगर हमारे प्रिय कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी छेड़छाड़ नहीं की, तो रास्ता दे दे, उफान को कम कर दे।
और माँ यमुना ने रास्ता दे दिया। हैरानी तो बहुत हुई। सभी के पास थाल, सुंदर सुंदर पकवान, मीठे, कचौड़ी, पूड़ी, तरह तरह के व्यंजन। जाकर खिलाए, प्रणाम किया, प्रभु थोड़ा सा भोग लगा लो। उन्होंने कहा थोड़ा सा भोग लगा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, हम घर जाके खा लेंगे। वो तो सारा हड़प गया। बख्श बख्श बख्श, बख्श गया, सारी थाल खा ली। अब योजनाएं धरी की धरी रह गई। लेकिन वापस जाना, यमुना फिर उफान पे हो गए। कहा गुरुदेव, हमने वापस जाना, आते हुए तो हम आ गए थे, अब जाते हुए कैसे जाए? तो दुर्वासा बोले, पुत्री तुम माँ यमुना से बोल देना, अगर दुर्वासा निराहारी हैं कभी कुछ खाए ना। तो गोपियां कहने लगे फिर हमें खाया। अगर अभी तुमने कहा कुछ खाया नहीं तो हमें खा जा, फिर खा जाएगा, फिर पेट भर जाएगा। तो मजाक करती करती वापस आ गई। तो माँ रास्ता दे दे। तो यमुना के पास आके प्रार्थना की, हे माँ, अगर कृष्ण के गुरु दुर्वासा निराहारी हैं, कभी कुछ नहीं खाया, इसे तुम चमत्कार कहोगे, लेकिन चमत्कार नहीं, ये सत्य है। जानोगे तो पाओगे कि सत्य है, अन्यथा चमत्कार तुम मजाक उड़ाओगे मार्कस की तरह। देखा यमुना उफान पे थे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गए, हे माँ यमुना, अगर कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा ऋषि निराहारी हैं, कभी कुछ नहीं खाया। देखिए शास्त्रों में लिखा है पवनाहारी हैं, लेकिन पवन भी नहीं खाते वो। उसको पवन की जरूरत नहीं होती, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती उसे। ये शास्त्रों की थोड़ी सी गलती मैं निकाल दूं। अगर दुर्वासा पवनाहारी हैं तो माँ हमें रास्ता दे दे, लेकिन वह तत्व पवनाहारी भी नहीं है, उसे जीवन के लिए पवन की आवश्यकता नहीं होती। वह सपम है, वह खुद के प्रकाश से प्रकाशित है, खुद के जीवन से जीवंत है। हे मां, अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी कुछ नहीं खाया, कभी कुछ नहीं खाया, तो हमें रास्ता दे दे, उफान कम कर, ताकि हमें पुल दिख जाए। प्रार्थना की और यमुना ने उफान कम कर लिया। अब ये बात तो हैरानी की है, तुम्हें भी हैरानी लगेगी। निधि वन में कैसे रास रचाया और कैसे 14 वर्ष ब्रह्मचर्य से गुजारे सीता ने और राम ने और लक्ष्मण ने और उर्मिल ने। उर्मिल की कथा सदा मुझे दुख देती है, कभी फिर सुनूंगा। तो मां रास्ता दे दे, और मां ने उफान कम कर लिया। सखियां लांग गईं, कृष्ण के चरण पकड़ लिए। ये क्या चमत्कार है प्रभु। बस यही सिखाना चाहते हैं तुम्हें अवतार। महाक्रोधी होते हुए भी परशुराम 21 बार क्षत्रियों का वध करते, सारी धरती खाली कर देते क्षत्रियों से, और हैं अवतार, हैं बड़े शांत, हैं ब्राह्मण, ब्रह्म के अणु हैं,
बड़े शांत हैं, बड़े गंभीर हैं, वध कर देते हैं सारे क्षत्रियों का एक बार। बस यही सिखाते हैं परशुराम के क्रोध को कैसे नचाओ। क्रोध के हाथों में नाचो ना, क्रोध को तुम नचाओ। कृष्ण कहते हैं काम को तुम नचाओ। वो करके दिखाते हैं, भोग के दिखाते हैं। और राम और बुद्ध को भी अवतार मानना पड़ा, सनातन को नवम अवतार। वो सिखाते हैं कि तुम कैसे काम को कंट्रोल में रखो। राम कंट्रोल करते हैं, बुद्ध कंट्रोल करते हैं, कृष्ण भोग करते हैं। दुर्वासा भोग करते हैं। और भोग करते हैं परशुराम क्रोध का। लेकिन क्रोध को नचाते हैं, काम को नचाते हैं कृष्ण, क्रोध को नचाते हैं परशुराम, भूख को नचाते हैं दुर्वासा, और कंट्रोल में करते हैं राम काम को और बुद्ध काम को। इसलिए राम को 12 कला संपूर्ण कहा गया, 4 कलाएं कम है, क्योंकि कंट्रोल करना आया, सिर्फ भोगने में साक्षी रहना नहीं आया। भोग के वक्त पिघल जाएंगे, जीने का सलीका थोड़ा कम है। अवतार कृष्ण से ज्यादा नहीं है, कृष्ण पूर्ण अवतार है, उसमें थोड़ी कमी है। 4 कलाएं कम है राम में, है बड़े प्यारे, दुख भोगते हैं इतने कष्ट, लेकिन 4 कलाएं फिर भी कम है। कृष्ण मजे लेते हैं, फिर भी 16 कला संपूर्ण है। शरद पूर्णिमा की वो रात, निधि वन में कृष्ण महारास रचाते हैं गोपियों के संग। और देखिए उस वक्त का समाज, कोई नहीं रोकता अपनी स्त्रियों को। आज तुम्हारा समाज कहाँ है? चोरी छुपे जाना पड़ता है, लायंस क्लब में बत्ती गुल करनी पड़ती है, फिर जफ्फियां डालनी पड़ती। तुम ऐसा मत करो। और उस वक्त के समाज ने यह खुला छोड़ रखा था। वक्त वक्त पे समाजों ने कुछ बंधन बनाए, कुछ खोल दिए गए। यह आंख मचोने का खेल है, चलता रहा है, चलता रहेगा। किसी व्यक्ति को ऐसा मत कहा करो कि तुम ऐसे थे, नहीं, गलत हो जाओगे तुम, क्योंकि व्यक्ति सदा बदलता है, रोज बदलता है। अगर तुम वाल्मीकि को कहोगे कि हम जानते हैं तुम वही डाकू हो जो डाके मारते थे रत्नाकर के रूप में, लेकिन गलत हो तुम। गंगा का वो पानी निकल लिया और समुद्र में मिल लिया, जिसे तुमने देखा। आज गंगा का पानी नया है, आज वाल्मीकि नए हैं, बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। किसी व्यक्ति को उसके अतीत से मत पहचानो, वर्तमान से ही पहचानना सीखो। मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुनता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कौन हो? नहीं, तुम नहीं जानते। एक पल में बंटाधार हो जाता है, एक पल में वो घटना घट जाती है जिसे तुम कहते हो संबोधि। और घट गए रत्नाकर में, हो गया वाल्मीकि। उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। और वही अंगुली माल जो 999 उंगलियां सिर काट के अपने गले में डाल देता, 1000वीं अंगुल पूरी नहीं कर पाया, बदल जाता है और ब्राह्मण हो जाता है। तुम अगर कहो मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कैसे ब्राह्मण?
तुम तो दुष्ट हो, तुम तो हत्यारे हो। हाँ थे, लेकिन वो गंगा गई, गंगा का पानी समुद्र में गया। अब ये नई गंगा है, तरोताजा पानी है। किसी व्यक्ति को उसके अतीत से मत पहचानो। अतीत गया तो उसका स्वभाव भी गया समझो। कभी भी बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। तुम अपने भीतर अतुल संपदा लिए चल रहे हो हर वक्त। तुम आनंद का सागर हो। न जाने किस दिन पहचान में आ जाए, किस घड़ी पहचान में आ जाए, किस पल पहचान में आ जाए, उसी वक्त तुम बदल जाओगे। विकारों को भोग कर जीतो, फिर तुम राज करोगे। और विकारों को कंट्रोल करके जीतो तो भी तुम राज करोगे। लेकिन पहला तरीका बड़ा बढ़िया है, शुभ है। वह कृष्ण करते हैं, वह दुर्वासा करते हैं। इसलिए दुर्वासा कृष्ण के गुरु हैं। ऐसे ही कृष्ण किसी ऐरे गैरे को गुरु नहीं बनाते। वह भोगते हैं, और भोगते हैं कृष्ण से बढ़िया भोगते हैं। दुर्वासा जितना अहंकार करते हैं शायद कोई नहीं करता। कृष्ण के बच्चों तक को श्राप दे दिया उसने। अहंकार को जीता, क्रोध को जीता, काम को जीता, लोभ को जीता। रावण ने लोभ को जीत लिया एक प्रकार से। ये कथा बड़ी गहरी है, फिर सुनाऊंगा आपको कभी। वक्त आएगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, अब 1.5 घंटे की वीडियो हो गई। भोग के जीतो, या कंट्रोल करके जीतो, बात एक ही है। निष्कर्ष ये कि विकार तुम हो नहीं, विकारों को तुम देखने वाले हो। बस तत्व यह है, जिस दिन तुम्हें पता चल गया ये विकार मैं नहीं हूं, और तुम्हें पता चलता है, काम आया तुम्हें पता चल जाता है, 1 क्षण 2 क्षण 10 क्षण पहले मूलाधार से उठनी शुरू होती हैं तरंगें। और समझदार व्यक्ति तभी समझ जाता है। क्रोध उठता है तुम्हें पता चल जाता है। बस ये कला सीखनी होगी, हाउ टू कंट्रोल, राज कैसे करना है। और जो व्यक्ति इन पे राज करता है वो महावीर कहलाता है। इसलिए महावीर का खिताब मिला वर्धमान को। यह खिताब था, उन्हें सभी विकारों को जीत लिया, भूख तक को जीत लिया। शक्ति को बाहर मत फेंको, और अगर शक्ति बाहर फेंक जाए तो तुम जानो यह शक्ति शरीर की थी। साफ साफ दिखे तुम्हें, कृष्ण देख पाते हैं, राम फेंकते ही नहीं। अपनी अपनी कलाएं, परशुराम फेंक देते हैं, लेकिन देखते हैं, जानते हैं क्रोध में नहीं। खा जाते हैं सब कुछ दुर्वासा, लेकिन जानते हैं भूख मुझे नहीं लगी, भूख शरीर को लगी है। जिस दिन तुम ये जान गए उस दिन तुम उपलब्ध हो जाओगे संबोधि को। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे
राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। ओ धन्यवाद।